टॉप 5 में जब मैं पहुंची मेरे हिसाब से मैं बस जीत गई थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं अपने एक्सपीरियंस से इतनी खुश थी कि आई वॉज़ हैप्पी विथ माई जर्नी। एक्चुअल प्रॉब्लम्स है वो मैं जानने समझने गई थी एंड वो बहुत बुरा लग रहा था कि अगर हॉस्पिटल भी जाना है तो इट वॉज़ फार। पानी चाहिए तो आपको जाके पानी मटकों में भरना है। एवरीथिंग वॉज अ स्ट्रगल। डॉली इज़ फैमिली, सुरभि समृद्धि के साथ एक बॉन्ड बन चुका है। बाकी उसके अलावा आई एम ऑफ कोर्स ऐश्वर्या को मैं कैसे बोलूँ, शी वॉज ब्यूटिफुल। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका स्पॉटलाइट। दोस्तों, आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रही हैं। अनीता जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग छोरिया चले गाँव। थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट। मैंने जिस दिन ये शो साइन किया था तो हर इंटरव्यू में यही कहा था कि आरव के लिए मुझे जीत के आना है एंड आई डोंट बिलीव that I've lifted the trophy, so I am very proud, very happy and glad that I pushed myself and I won the trophy. ये ट्रॉफ़ी जो आपके सामने और हमारे सामने रखी हुई है, ये मुझे देखने में ही बहुत प्यारी और बहुत क्यूट लग रही है। लेकिन इस ट्रॉफ़ी के मायने वो आप ही बता सकती हैं, क्या है आपके लिए ये ट्रॉफ़ी जीतना कितनी बड़ी बात है आपके लिए? तो ये ट्रॉफ़ी ऑनेस्टली जब मैंने ये शो साइन किया था, ये जो कॉन्सेप्ट था, मुझे लगा था कि दैट इज़ ऑलरेडी अ विन ये शो करना, क्योंकि इस शो में सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो, इट्स अबाउट टेकिंग सो मच फ्रॉम द शो। मुझे लगता है शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो टॉप 5 में जब मैं पहुंची मेरे हिसाब से मैं बस जीत गई थी। फिर ये जो ट्रॉफ़ी का एक्चुअली मुझे मिलना, आई थिंक दैट्स द आइसिंग ऑन द केक, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं अपने एक्सपीरियंस से इतनी खुश थी कि आई वॉज़ हैप्पी विथ माई जर्नी एंड देन व्हेन आई गॉट दिस आई वॉज़ रियली हैप्पी, क्योंकि मैंने आरव से प्रॉमिस किया था ममा विल विन एंड कम। सो इन अ वे दिस इज़ फॉर आरव एंड ऑफ कोर्स आई हैव पुश्ड द बटन्स। मैंने बहुत मेहनत की। इनफैक्ट आप कोई भी एपिसोड आप देखोगे आपको ये डेफिनेटली एहसास होगा कि जब भी मैं कुछ कर रही थी आई वॉज इन्वेस्टेड। मैं अपना दिल जान पूरा शिद्दत से कर रही थी। सो आई थिंक दैट इज़ वॉट गॉट मी क्लोजर टू द ट्रॉफी। आप बहुत थ्रू आउट द शो आप बहुत काम कंपोज कलेक्टिव लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि आप कर लो जो करना है, जीतना तो मुझे ही है। इस तरीके एक कॉन्फिडेंस आप में नज़र आ रहा था। क्या ये पहले से ही आपका माइंडसेट आपने बना के रखा था कि मुझे ज़्यादा शोर शराबा नहीं मचाना है, मुझे कूल रहना है, कंपोज रहना है, जो चीज़ों पर बोलनी चाहिए उसी चीज़ों पर मैं बोलूँगी और अच्छे से खेलूँगी चीज़ें? आई थिंक मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा करूँगी ऐसा बोलूँगी। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कूल काम कंपोज जब बोलना है आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। एंड जहाँ तक टास्क की बात थी, मुझे बस ये पता था कि अगर मैं अपने बेटे को छोड़ के जा रही हूँ तो एटलीस्ट जब अपना परफॉर्मेंस दे रही हूँ ना टास्क में 500% देना है, वहाँ पर कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट हेल्प्ड एंड एट नो पॉइंट मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं जीतूँगी। इनफैक्ट कई ऐसे फिज़िकल टास्क थे जहाँ पर मुझे लगा कि शायद मुझसे होगा ही नहीं, पर मैंने किया और कुछ टास्क कृष्णा से भी बेटर किया, क्योंकि शी इज़ फिजिकली सो फिट। एग्जैक्टली। तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड विथ माई सेल्फ। कभी भी मुझे ऐसे नहीं था कि मैं शो जीतूँगी, लेकिन मेरा ये डेफिनेटली था कि ये इस पॉइंट पे मैं जो परीक्षा दे रही हूँ उसमें अपना 500 दूंगी बस। आई वॉज डूइंग एवरीथिंग विद दैट एटीट्यूड। इस तरीके के गाँव में पहले कभी आप रही हैं? नहीं। ये कितना चैलेंजिंग आपके लिए था? क्योंकि जब अर्बन एरियाज़ में हम आते हैं सारी फैसिलिटीज़ हमारे लिए अवेलेबल होती है। ब्लिंक किसी भी डिलीवरी ऐप, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी भी डिलीवरी ऐप को आप फ़ोन करो या मैसेज करो, 10 मिनट में लाके आपको सारी चीज़ें पहुँचा देगा, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। गाँव में ऐसा नहीं है ना। लाइक मैं समृद्धि से भी बात करता हूँ, बोले कि अगर हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे, बहुत दूर दूर तक अगर कोई बीमार पड़ जाता है, किसी को चीज़ें लग जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? सो जब ये शो मैंने साइन किया था वो तो मुझे पता ही था कि ये कंफर्ट्स नहीं होंगी। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, लेकिन इतने वहाँ पर इश्यूज़ होंगे ये मुझे नहीं एहसास था। जैसे कि आपने हॉस्पिटल की बात कही, तो यार ये चीज़ें मंगाना तो वही, पर वहाँ पर जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है वो मैं जानने समझने गई थी एंड वो बहुत बुरा लग रहा था कि अगर हॉस्पिटल भी जाना है तो इट वाज़ फार। पानी चाहिए तो आपको जाके पानी मटकों में भरना है। एवरीथिंग वॉज अ स्ट्रगल। तो एक बहुत ही आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था और मुझे यही था कि आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस। अभी आरव को अगर वो नल 1 सेकंड ज़्यादा खोल देता ना तो नेचुरली वो निकलता है, डोंट वेस्ट वाटर, पर वो अब निकल रहा है। पहले अनदेखा करती थी, लाइक
पहले वो ध्यान नहीं जाता था, लेकिन क्योंकि अब मैं विलेज में ये एक्सपीरियंस करके आई हूँ तो ऐसे लगता है वैल्यू फॉर एवरीथिंग, वैल्यू फॉर मनी। जो मैं उसको वो कुछ मांगता है ऐसे झट से, जो मैं हमेशा एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को बिगाड़ते हो, तो येस यू विल गेट, बट यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू वर्क फॉर इट एंड यू विल गेट लिटिल. So I think these little things I have learned after my experience, which will really help me in my upbringing with Arav. आरव आए और रोहित जी भी आए एक एपिसोड में, जिनको देखकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई. रोहित जी आए, आप उन्होंने आपको पीछे से हग किया और आप ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस जस्ट इमोशनल, है ना? अलाउड नहीं था बोलना. अच्छा. सो वो टास्क था, बोलना अलाउड नहीं था, लेकिन जब आरव आया तो मैं टास्क वास्क सब भूल के मैंने उसको हग किया. आई थिंक आई वॉज जस्ट मिसिंग देम सो मच, एंड आरव को देखकर आई couldn't बिलीव वो मेरी आंखों के सामने खड़ा है. एंड आई वॉज सो हैप्पी ऑल्सो कि वो मेरी मदर इन लॉ के साथ, रोहित के साथ ही इज़ फाइन. एंड आई थिंक उस एपिसोड के बाद जो मेरा जुनून था ना जीतने का, वो 10x हो गया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि आरव ठीक है, रोहित ठीक है, सब ठीक जा रहा है घर पे, तो अब फुल फोकस करके ट्रॉफी लानी है. लेकिन शो के बाद, अब जब शो ख़त्म हो चुका है, तो किसके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहेंगी आप, और किसके साथ सबसे अच्छी दोस्ती रहने वाली है? ऑनेस्टली ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं दोस्ती नहीं रखना चाहूँगी. आई एम अ ईजी गोइंग पर्सन. मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने कुछ बोला भी है, फ्लो में बोल दिया है, कई बार किसी ने सॉरी भी बोला है, लेट गो. तो ऐसा कुछ नहीं कि आई वॉन्ट कीप अ रिलेशनशिप. अगर कोई एफर्ट नहीं डालेगा तो मैं ओवर एफर्ट नहीं डालूंगी. बट डेफिनेटली डॉली इज़ फैमिली. सुरभि समृद्धि के साथ एक बॉन्ड बन चुका है. बाकी उसके अलावा आई एम ऑफ कोर्स ऐश्वर्या को मैं कैसे बोलूँ, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी बिकेम रियली क्लोज. एंड उसके साथ तो आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक एन एफर्ट एंड उसके साथ मैं मिलूँगी. उसके अलावा जिसको मुझसे फ्रेंडशिप रखनी है, ग्रेट, नहीं रखनी है. अंजुम के साथ अभी एक अच्छी फ्रेंडशिप देखी, हाँ, उन्होंने गले लगाया आगे. Always welcome. Hugs, bonds, friendships. If they are being nice, I will be nice. It's like you get what you give. I believe in that. मायरा के साथ काफ़ी झगड़े हुए, फेक बोला आपने उन्होंने, क्यों? क्योंकि शुरू में वो जैसे उसका एरिका के साथ झगड़ा हुआ एंड इंस्टेंटली उसके साथ वो पलट गई, मुझे वो लगा थोड़ा फेक. कि अभी आपको जिसने इतनी गालियाँ दी हैं, आपने जिसको गालियाँ दी, आप उसके साथ इतने स्वीट कैसे हो गए? तो आप ऐसे एक सेकंड में आप कैसे बदल सकते हो? तो आई थिंक उसने पहले भी रियलिटी शोज़ किए. मे बी शी नोज़ दैट्स द ड्रिल. मुझे नहीं पता कि शी इज़ डन, वो तो अभी मुझे पता चल रहा है. सो मे बी दैट वॉज हर स्ट्रैटेजी, और मे बी शी, आई डोंट नो, इट्स हर पर्सनैलिटी. बट एट दैट मोमेंट क्योंकि इतना जल्दी स्विच किया, आई थॉट दैट वॉज फेक. फिर से अगर गांव में जाने का मौका मिलता है, कुछ वक्त बिताने का मौका मिलता है, तो आई ओपन फॉर दैट? 1000%. इनफैक्ट मैंने वहाँ पर जो कनेक्शंस बनाए हैं, मैं अपने मॉम को वहाँ पर विजिट, आई वुड लाइक हर टू विजिट एंड मीट द फैमिलीज, द कनेक्शंस आई हैव मेड विद. Thank you so much, ma'am, for talking to us. It was lovely talking to you. So beautifully, you have answered all the questions. Thank you. Congratulations once again for the trophy. Lastly, any message to the fans, to the viewers? Thank you for all your love, support. We are what our fans make us, and I think मैं ये जीती हूँ is because of the love of the fans, and I hope I didn't disappoint you all, and I love you guys, and thank you so much. Thank you. Thank you. Lovely talking.